खुशियाँ किसी की मोहताज नहीं होती, ये तो एक एहसास है जो बस महसूस होता है। ये दिल की बातें, ये अनकही मुलाकातें, कैसे कह दूं कि ये सब यूं ही था। कुछ तो कहना होगा इस पल के लिए, वरना यूं ही आपसे मुलाकात नहीं होती। दोस्ती एक से नहीं होती, ये हर पल खास होती। खुशियाँ किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती एक से नहीं होती। कुछ तो कहना होगा इस पल के, वरना यूं ही आपसे मुलाकात नहीं होती। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी कि भगवान ने हर खुशनसीब के लिए एक ऐसा इंसान बनाया है जिसका हाथ थाम कर जिंदगी को सही दिशा मिलती है। दोस्त। नमस्ते दोस्त, आप कैसे हो? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम दोस्ती के बारे में चर्चा करेंगे और दोस्ती के महत्व के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्ती क्या होती है या इसका मतलब क्या है? आप सभी की जिंदगी में दोस्त तो होंगे या बहुत सारे दोस्त होगा भी। आप सभी को हर उम्र में दोस्ती का अनुभव जरूर हुआ होगा। जैसे बचपन से अभी तक, यानी हर उम्र की परब में दोस्ती का अनुभव होता है। बचपन की दोस्ती बहुत कम लोगों को याद होगी या अभी तक कायम होगा। दोस्ती का रिश्ता पहला ऐसा रिश्ता होता है जो इंसान खुद बनाता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है, संवाद करता है और उसके विचार व्यवहार से प्रभावित होकर मित्रता करता है। दोस्ती विश्वास पर सीधा रिश्ता होता है। जैसे जीवन की शुरुआत यानी बचपन से आपके बराबर उम्र की बच्चे से दोस्ती शुरू होती है, तब इतनी दोस्ती के मतलब नहीं पता होता। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी दोस्ती स्कूल की क्लास से शुरू होती है और गहरा होते जाते हैं। बहुत कम दोस्ती उम्र दराज तक कायम रहते हैं। बहुत ही कारण से दोस्ती बहुत कम हो जाती है। आपको तो पता ही होगा कि हम अपने दोस्तों को क्यों खो देते हैं। आज की कहानी 4 दोस्तों की। तू दिल के इतने पास है कि तेरी चाहत का एहसास है। तू बेकार मुझ पे विश्वास नहीं कर, पर मुझको सिर्फ तुझसे प्यार है। कई साल पहले 4 घनिष्ठ दोस्तों ने एक ही स्कूल में एक साथ बोर्ड तक पढ़ाई की। परीक्षा समाप्त होने के बाद चारों दोस्तों ने एक यादगार समय बिताने का निर्णय लिया। जहां वे रहते थे उस शहर में सिर्फ एक ही अच्छा होटल था। उन चारों ने मिलकर मुश्किल से 200 रुपए जमा किए। रविवार का दिन था। 10:30 बजे वे चारों साइकिल से उस होटल में जा पहुंचे। दिनेश, संतोष, मनीष और प्रवीण चाय नाश्ता करते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ देर बाद उन चारों ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया कि आज से ठीक 30 साल बाद हम 1 अप्रैल को इस होटल में फिर मिलेंगे। तब तक हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए और यह देखना दिलचस्प होगा कि जीवन में किसकी कितनी प्रगति हुई है। जो दोस्त उस दिन सबसे बाद में होटल आएगा, उसे ही होटल का बिल चुकाना होगा। उनको चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर कालू यह सब सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं भी इस होटल में आप सबका इंतजार करूंगा। आगे की शिक्षा के लिए चारों अलग अलग हो गए। दिनेश के पिता के ट्रांसफर होने पर वह शहर छोड़ चुका था। संतोष आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास चला गया। मनीष और प्रवीण को शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिला। कुछ वर्षों बाद मनीष भी शहर छोड़कर चला गया। दिन, महीने, साल बीत गए। बीते कुछ वर्षों में उस शहर में आमूलचूल परिवर्तन आया। शहर की आबादी बढ़ी, सड़कों, फ्लाईओवर,
गगनचुंबी इमारतों ने बदल दी शहर की सूरत। अब वह होटल बड़ा होटल बन गया था। वेटर कालू अब कालू सेठ बन गया और साथ ही होटल का मालिक भी। 30 साल बाद निर्धारित तिथि 1 अप्रैल 2025 को दोपहर में एक लग्जरी कार होटल के गेट पर आई। दिनेश कार से उतरा और लॉबी की ओर चलने लगा। दिनेश के पास अब 3 ज्वेलरी शोरूम थे। दिनेश होटल के मालिक कालू सेठ के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कालू सेठ ने कहा कि प्रवीण सर ने आपके लिए 1 महीने पहले ही एक टेबल बुक किया है। दिनेश मन ही मन सोच रहा था कि वह चारों में से पहला था, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ेगा। 1 घंटे में संतोष आ गया। संतोष शहर का बड़ा बिल्डर बन गया था। अब दोनों बातें करते हुए दूसरे मित्रों का इंतजार कर रहे थे। तीसरा मित्र मनीष आधे घंटे में आ गया। उससे बात करने पर दोनों को पता चला कि मनीष बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। तीनों मित्रों की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थीं। प्रवीण कब आएगा? इतनी देर में कालू सेठ ने कहा कि प्रवीण सर की ओर से एक संदेश आया है। आप सभी लोगों को चाय नाश्ता करने बोला और वो आ रहा है। वेटर नाश्ता और चाय कॉफी परोसता है। वे सभी एक दूसरे से बातें करते हुए कॉफी और नाश्ता लेते हैं। तीनों 30 साल बाद एक दूसरे से मिलकर खुश थे। घंटों तक हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन प्रवीण नहीं आया। कालू सेठ ने कहा कि फिर से प्रवीण सर का मैसेज आया है। आप तीनों अपना मनपसंद मेन्यू देखकर खाना शुरू करें। तीनों ने खाना खा लिया तो भी प्रवीण नहीं दिखा। बिल मांगते ही तीनों को जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान हो चुका है। शाम के 8 बजे एक युवक कार से उतरा और भारी मन से निकलने की तैयारी कर रहे तीनों मित्रों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखने लगे। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त प्रवीण का पुत्र रवि हूं। पिताजी ने मुझे आप सब के आने के बारे में विस्तार से बताया था। उन्हें इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे आप लोगों से आज के दिन कुछ देर से मिलने के लिए कहा था, ताकि आप लोगों को ये तुरंत मालूम ना पड़ जाए कि उनका निधन हो चुका है। उनका मानना था कि ये जानकर आप सबों को बहुत दुख होगा और तब उनके दोस्त नहीं हंसेंगे और वे इतने अरसे के बाद एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने की सख्त हिदायत दी थी। रवि ने कहा, देर से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने मुझे उनकी ओर से आप सबों के पैर छूकर गले लगाने के लिए भी कहा था। ये कहते हुए रवि सबको प्रणाम किया और गले लगाया। आसपास के लोग उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। रवि ने फिर कहा कि मेरे पिता एक आदर्श शिक्षक बने और मुझे पढ़ाकर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सब चकित थे। कालू सेठ ने कहा कि अब 30 साल बाद नहीं, बल्कि हर 50 दिन में हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक भव्य पार्टी होगी। सभी ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से मिलते रहे। उनसे मिलने के लिए बरसों का इंतजार मत करें। जाने किसकी बिछड़ने की बारी कब आ जाए और पता भी नहीं चले। अपनों के हमेशा करीब रहें और उन्हें अपने साथ होने का भावनात्मक एहसास दें। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। 4 दोस्त, 2 साइकिल, खाली जेब और पूरा शहर। उस दौर में हम सोचा करते थे कुछ बेहतर हासिल करेंगे। हमें क्या पता था कि उससे बेहतर कुछ था ही नहीं। यारी दास वो